अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ हाल में हुए पेपर एसएससी पार्ट 2 जिसका हिस्सा मारूजी सवालिया पेपर ओरिजिनल आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। साथ में ये कोशिश करूँगी कि इसके मुमकिना जवाबात भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मुमकिना दुरुस्त जवाबात मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पेपर सेकंड ऑब्जेक्टिव टाइम 15 मिनट, मार्क्स 10। फर्स्ट एग्ज़ाम 2025 सेशन 2021 से 23 से 2025। पेपर कोड है 7912। ग्रुप सेकंड का हिस्सा मारूजी उठाया है मैंने। यहाँ पर आप लोगों के पास उर्दू वालों के लिए मैं बता रही हूँ पर्चा 2 मारूजी, वक्त 15 मिनट, नंबरात 10 नंबर हैं, 10 ही सवाल हैं। और आप यहाँ पर हिदायत नोट कर लें। जो बच्चे फ़र्स्ट टाइम पेपर देने वाले हैं, हर सवाल के 4 जवाबात हैं। ABCD ऑप्शन है जिसमें से आपको दुरुस्त जवाब हिस्सा मारूजी से सिलेक्ट करना है और बबल शीट आपने जवाबी कॉपी पर वो वाला सवाल जो है जो आपने बबल ABCD जो आपको लगता है ये मेरा दुरुस्त जवाब है, वो आपने जवाबी कॉपी पर बबल शीट पर रंग उसके अंदर भर देना है। आपने डबल नहीं करना, आपने एक से ज़्यादा दायरे पुर नहीं करने, वरना आपका वो जवाब गलत तस्वुर होगा। आपने अच्छे से सोच समझकर, जैसे कि पहला सवाल है गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के मेंबरान की तादाद। इसमें ये जो ऑप्शन है A 21, B 33, C 39 और 45। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इज़। अब इसका सही जवाब मैं आपको बताने लगी हूँ, साथ साथ मैं इसकी तफसील भी आपको बताऊँगी। इसका दुरुस्त जवाब है 33। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के मेंबरान की कुल तादाद 33 है, जिसका सही जवाब है 33। और इसमें से 24 नशिस्तें बराह रास्त इंतखाब के ज़रिए मुंतखब की जाती हैं, 6 नशिस्तें ख़वातीन के लिए मखसूस और 3 नशिस्तें टेक्नो और प्रोफेशनल्स के लिए मुंतखब की जाती हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आइन में 17वीं तरमीम के दौरे हुकूमत किसके दौरे हुकूमत में हुई? 17। आपको दुरुस्त जवाब में बताने लगी हूँ। आपने बबल शीट पर, मतलब आपकी जो आंसर शीट है उस पर आपने दुरुस्त जवाब करना है, साथ तफसील भी बताऊंगी। 17 अमेंडमेंट वाज मेड इन गवर्नमेंट। इसका दुरुस्त जवाब है परवेज़ मुशर्रफ। 17वीं तरमीम में सदर को दोबारा ये हक दिया गया कि वह कौमी असम्बली तोड़ सकता है। परवेज़ मुशर्रफ के इक़दामात को तहफ़्फ़ुज़ के फ़ैसलों और हुकूमत को आइनी तौर पर दुरुस्त तस्लीम किया गया। परवेज़ मुशर्रफ। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। अवामी जमहूरियत चीन का क़याम अमल में आया। यहाँ पर है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना केम इनटू बीइंग इन। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। आपको मैं दुरुस्त वाला ऑप्शन बताने लगी हूँ। ये आपकी तैयारी के लिए मुआवन साबित होगा, आपका मददगार हेल्पफुल साबित होगा। इसी तरह आपका अगर नेक्स्ट ईयर जो पेपर आए, आपने सही वाली ऑप्शन को अपने जवाबी कॉपी पर करना है। इसका सही आंसर है 1949, 1949। इसकी तफसील मैं आपको बताने लगी हूँ। अवामी जमहूरियत चीन का ऐलान माउंट जेडोंग ने किया। 1 सितंबर 1949 को बीजिंग में चीन के नए निज़ाम का ऐलान किया और इसी दिन चीन में कम्युनिस्ट हुकूमत का आगाज़ बाकायदा किया गया। चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहली जंग किस मुहाज़ पर लड़ी गई? जिसकी ये ऑप्शंस हैं और आपने इसमें से दुरुस्त मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ। इसका जो दुरुस्त जवाब है कश्मीर के मुहाज़ पर। पाकिस्तान और भारत की पहली जंग कश्मीर के मुहाज़ पर लड़ी गई। इसकी थोड़ी सी तफसील आपको बताने लगी हूँ। पहली बात भारत जंग है 1947 में कश्मीर के मसले से शुरू हुई। ये जंग 1947 में अक्टूबर में शुरू हुई और जनवरी 1949 में जंग बंदी पर ख़त्म हुई। जंग का नतीजा ये निकला कि कश्मीर का कुछ हिस्सा भारत और कुछ पाकिस्तान के हिस्से में आया। माहिदा बगदाद बाद में क्या कहलाया? इसका दुरुस्त जवाब है सेनेटो। ये माहिदा बगदाद 1955 में इराक़ में तय पाया और इसका मकसद कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ एक फ़ौजी इत्तेहाद कायम करना था। बाद में इसे सेनेटो के नाम से जाना गया, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रही होगी। मैं आपको दुरुस्त जवाबात के साथ थोड़ी थोड़ी इसकी मालूमात भी दे रही हूँ, ताकि अगर ऊपर नीचे कोई और सवाल इस तरह से आ जाए तो आपको हिस्सा मारूजी करने में मदद हो। सिंध ताश माहदे पर डैश में दस्तखत हुए। 1960 में क्यों हुए, कब हुए, इसकी तारीख बताने लगी हूँ। ये माहदा भारत और पाकिस्तान के दरमियान दरियाए सिंध के पानियों की तकसीम के हवाले से तय पाया। पाकिस्तान ने गवादर का इलाका किस मुल्क से ख़रीदा? ओमान, ईरान, इराक, बहरीन, जिसका सही जवाब है ओमान से ख़रीदा। इसकी तफसील थोड़ी बताने लगी हूँ। ओमान से ख़रीदा, ये ख़रीद जो है 1958 में हुई, जब पाकिस्तानियों ने गवादर को ओमान से ख़रीद कर अपनी मुल्कियत में शामिल किया। पाकिस्तान में खुर्दनी नमक के ज़खायर कहाँ हैं? जिसका सही जवाब, इसकी ऑप्शन पढ़ने से नाम से ज़ाहिर है, हारान, सैंडक, लंगड़ियाल और कोहिस्तान नमक। इसका सही जवाब है कोहिस्तान नमक। डी ऑप्शन है। बबल शीट पर डी ऑप्शन में आपने उम्मीद है किया होगा, जो बच्चे ये पेपर दे चुके हैं। अब इसका पाकिस्तान के सूबा पंजाब में वाक़या है। ये दुनिया का सबसे बड़े नमक के ज़खायर है। मरदमशुमारी होती है, कब होती है? हर 5 साल बाद, 12 साल बाद, 10 साल बाद, हर 10 साल बाद होती है। इसका सही जवाब है सी, मरदमशुमारी हर 10 साल बाद होती है। पाकिस्तान में पिछली मरदमशुमारी 2017 को हुई और उससे पिछली 1998 में हुई थी। मरदमशुमारी का मकसद होता है लोगों की मालूमात इकट्ठी करना, ताकि कोई तरक्याती, कोई कारोबारी या कुछ काम हो सके और लोगों का डाटा हुकूमत के पास हो। हिबा खातून किस ज़बान की मशहूर शायरा हैं? पश्तो, सिंधी, कश्मीरी, जिसका सही जवाब है कश्मीरी। हिबा खातून कश्मीरी अदब की सबसे अहम शख्सियत हैं, शायरी में अहम मुकाम रखती हैं। उम्मीद है आपको ये जवाबी पेपर, मतलब मैंने हिस्सा मारूजी आपके लिए सारा सॉल्व, जिसके दुरुस्त जवाब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इसी तरह मेरे पास उर्दू, इस्लामियत और ये सारे पेपर हैं जो वक्त के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। SSC पार्ट 2 9th क्लास का ये यहाँ पर पाक स्टडी मुताले पाकिस्तान आप लोगों के साथ कोड ग्रुप सेकंड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इसके दुरुस्त जवाबात के साथ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और किस पेपर को आप लोग जवाब और उसके जवाबी पेपर हिस्सा मारूजी आप सॉल्व करवाना चाहते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।